नमस्कार मित्रों, मैं अशोक चौधरी आपका आपके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से आपके लिए 10वीं क्लास का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट बुक का उसका सेकंड पार्ट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अब तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने बुक के बारे में देखा, बुक का कौन सा लेसन है वो देखा और उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। पहला लेसन था हमारा द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। उसके हमने कैरेक्टर्स के बारे में चर्चाएं की थी। जो भी थे हमारे कैरेक्टर्स, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप, नूडल्स थे, थिंक टैंक थे, सारी ऑफस्टेज वॉइसेस भी थी। तो इन सबको देखने के बाद अब हम देखते हैं, इस नाटक को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट सीन हमारा इसमें क्या है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने साथ एक पुस्तक लेकर ज़रूर बैठें ताकि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे वो आप नोट करते जाएंगे, साथ में बुक में ही पेंसिल के साथ लिखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना ये वाला अगला भाग। पहला दृश्य लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है रीड एंड फाइंड आउट। चलिए पढ़ के हम देखते हैं। 2 क्वेश्चन दिए हैं जो हम लेसन पढ़ने के बाद ही पूरा करेंगे, लेकिन समझ लेते हैं क्या पूछा गया है। Why was the 20th century called the era of book? इसमें कहा गया है कि 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का काल क्यों कहा गया है। अब इसमें देखो ईरा वर्ड आया है, ERA। ईरा का अर्थ होता है युग या काल। ठीक है, आप नोट डाउन जरूर करते रहिएगा साथ ही साथ। तो अब इसमें पूछा गया है कि 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग क्यों कहा गया है, इसके बारे में देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन हमारा है हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st century। 21वीं शताब्दी में कौन जो है पृथ्वी पर आक्रमण करने की कोशिश की, किसने आक्रमण करने की कोशिश की, इसके बारे में भी देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट सीन हमारा जो है पहला दृश्य, उसमें क्या दिया गया है, चर्चा करते हैं। टाइम सबसे पहले देखेंगे इसमें द 25th century, समय बताया गया है 25वीं शताब्दी का। प्लेस दिया हुआ है द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। अब देखिएगा इसमें एक वर्ड आया है म्यूजियम। म्यूजियम का अर्थ होता है संग्रहालय, जहाँ पुरानी चीजों को संग्रहित करके रखा जाता है। और फिर आया है एंशिएंट, प्राचीन, जो इतिहास में चीजें देखते हैं पुरानी चीजें, उसके लिए लिया गया है। हिस्ट्री का अर्थ सभी को पता होगा, इतिहास। तो लिखा गया द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। स्थान का बताया गया है डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century ऑन द प्लेनेट अर्थ। इस पृथ्वी ग्रह पर 20वीं शताब्दी का जो एक विभाग है, कौन सा विभाग पूछा गया, म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारे बिफोर राइज, पर्दा उठने से पहले। राइज का मतलब ऐसे उदय होना भी होता है, उठना भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो नाटक के रूप में दिखाया गया है तो बताया गया है कि पर्दा उठने से पूर्व क्या क्या चीजें इसमें हो रही हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। तो देखते हैं किस प्रकार से। अब स्पॉटलाइट, एक वर्ड आया है स्पॉटलाइट, यानी कि जैसे देखा होगा आपने कई प्रकार के रियलिटी शो आते हैं, मूवीज आते हैं, जिसमें एक करेक्टर्स को एक लाइट फॉलो करती रहती है, प्रकाश बिंदु जिसे हम कह सकते हैं। एक राउंड गोल आकार का जो प्रकाश होता है उसके ऊपर, उसको कहा गया है स्पॉटलाइट। साइन ऑन हिस्ट्रियन, इतिहासकार के ऊपर वह प्रकाश बिंदु आ रहा है। हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, जो कि एक तरफ राइट साइड में बैठा है और उसी के पास में एक मूवी प्रोजेक्टर भी है। अब मूवी प्रोजेक्टर के बारे में सभी को पता होगा, जिसमें सिनेमाओं में मूवी देखते हैं प्रोजेक्टर, उसके माध्यम से देखते हैं। साइन ऑन एन ईजल डिसाइड हरेक्स, अब उसी के पास में एक चिन्ह है, प्रतीक। ईजल वर्ड आया है EASEL। ईजल का अर्थ होता है चित्रफलक, जिसे हम कह सकते हैं, जिस पर कुछ बनाने के लिए इस प्रकार सा या कुछ लिखने के लिए हुआ होता है गत्ते आकार का, उसको भी कहा जा सकता है डिसाइड हरेक्स। अब उस पर कुछ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century, 20वीं शताब्दी का विभाग, सी स्टैंड एंड बोज टू ऑडियंस। अब देखिएगा सी स्टैंड, यानी कि इसमें जो स्टैंड है, इतिहासकार जो है वो एक महिला है। अब वह खड़ी होती है। बोज, BOWS, बोज का अर्थ होता है झुकना। अब यहाँ पर श्रोताओं के सामने, ऑडियंस, श्रोतागण जो होते हैं उनके सामने झुकते हुए प्रणाम करती है, झुकती है।
जैसे हम कई बार देखते हैं रियलिटी शो में, कोई भी अपना परफॉर्मेंस करने के बाद इस प्रकार से झुकते हुए करते हैं, उसी प्रकार से ये भी हुआ है। अब देखते हैं इतिहासकार क्या कह रहा है। हिस्ट्रियन, गुड आफ्टरनून। आप सभी को गुड आफ्टरनून कहा गया है। वेलकम टू अवर म्यूजियम, हमारे संग्रहालय में आपका स्वागत है। ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का जो हमारा संग्रहालय है उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये कौन कह रहे हैं? इतिहासकार, एक जो महिला है। एंड टू माई डिपार्टमेंट, और मेरे विभाग में। डिपार्टमेंट एक वर्ड है, डिपार्टमेंट का अर्थ क्या होता है? विभाग, ठीक है। क्यूरियोसिटीज ऑफ गुड ओल्ड, अब कहा गया है क्यूरियोसिटीज एक वर्ड आया है जिसका मतलब जिज्ञासाएं, अपने मन में कुछ जानने की जो इच्छाएं होती है ना, उसी को कहा गया है क्यूरियोसिटीज। जानने की जो इच्छाएं रखने वाले, पुरानी चीजों के बारे में, जो अच्छी अच्छी चीजें उनके बारे में जानने के जो इच्छुक लोग वहां पर श्रोतागण पहुंचे हैं, उनको ये इतिहासकार बता रही है। ऑफ 20th सेंचुरी, जो किस समय का बताया गया है? 20वीं शताब्दी के दौरान का। The 20th century was often called the era of the book। अब इसमें देखिएगा एक वर्ड आया है often, called the era of book, इसको कहा often era of the book, इसको क्या कहा गया है? साथ ही साथ era of book यानी कि पुस्तकों का युग। अभी मैंने बताया था आपको पहले, जैसे कि era का अर्थ क्या हुआ है? युग या काल, तो पुस्तकों का काल इसको कहा गया है। किसको कहा गया है? 20th सेंचुरी को। आपके आगे क्वेश्चन भी आएगा एक कि व्हाई कॉल 20th सेंचुरी द एरा ऑफ द बुक, 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग क्यों कहा गया है? जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है, सबसे पहले हमने रीड एंड फाइंड आउट में देखा था। चलिए इसके बाद क्या है देखते हैं। इन दोज डेज, उन दिनों में, इन दोज डेज यानी कि उन दिनों में। अगर यहीं पर इन दीज डे आ जा, दीज का मतलब इन दिनों में हो जाता है, इन प्रेजेंट टेंस हो जाता, लेकिन ये पास्ट टेंस की बात बताई जा रही है कि उन दोज डेज, उन दिनों में, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, पुस्तकें ही सब कुछ हुआ करती थी। एवरीथिंग, सब कुछ, यानी कि पुस्तकें ही सब कुछ हुआ करती थी। फ्रॉम एंट ईटर्स टू जुलूस, एंट ईटर्स, चिट्टियों को खाने वाले जो होते हैं जानवर, उनसे लगाकर जुलूस, एक प्रकार की प्रजाति है, उन तक के सारी चीजों को यहाँ पर बताया गया है। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, अब पुस्तकें सिखाती थी। टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म जो है टॉट यानी सिखाती थी। अब क्या सिखाती थी? हाउ टू, कैसे, एंड व्हेन टू, कब, वेयर टू, कहाँ, एंड व्हाई टू, और क्यों। ये चीजें जो है सारी की सारी ये उनके द्वारा ही बताई जाती थी। अब आगे दिया गया है, they illustrate, educative, punctuative and even decorative। अब पुस्तकें क्या क्या चीज बताती थी उस पर चर्चा करना, उस पर देखना आप क्या क्या बता रही हैं पुस्तकें। पुस्तकें ही हमें ये चीजें, इलस्ट्रेटेड यानी कि उदाहरण देकर समझाना, इलस्ट्रेट करना मतलब उदाहरण देकर समझाना। फिर क्या करती थी? और साथ ही साथ एजुकेटेड, शिक्षित करती थी, शिक्षा प्रदान करती थी पुस्तकें ही। पंक्चुएटेड, पंक्चुअल का मतलब सभी को पता होगा मोस्टली, समय का पाबंद होना, समय के प्रति। एंड इवन डेकोरेटेड, और यहाँ तक सजावट संबंधी जानकारी भी पुस्तकों के माध्यम से मिलती थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ यू हैवंट हर्ड। अब एक ऐसी पुस्तक के बारे में चर्चा की गई है जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, कि एक ऐसी पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। कुछ सुनने में विचित्र लग रहा होगा, बिल्कुल, देखते हैं उसी के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम। अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040, 2040 में जो मंगल ग्रह का जो आक्रमण हुआ उसके बारे में। इन्वेजन, आक्रमण, मार्शियन मंगल ग्रह के वासी। मार्स का मतलब होता है मंगल ग्रह, मार्शियन यानी कि मंगलवासी। जैसे होता है ना इंडिया, इंडियन, इंडिया का अर्थ क्या हो गया? भारत, और इंडियन यानी भारतीय। उसी रूप में देख सकते हैं हम इसको भी कि मार्स यानी कि मंगल ग्रह और मार्शियन यानी कि मंगलवासी, मंगल ग्रह के जो रहने वाले हैं उनके बारे में। TS के टस्क ऐसा कुछ एक नॉर्मल साउंड दिया गया है। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज, इन दिनों बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वेल, खैर, यू नो, अब आप जानते हैं, द इन्वेजन नेवर रियली हैपन, जो आक्रमण वो वास्तव में हुआ ही नहीं। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप इट, क्योंकि एक अकेली पुस्तक ने ही उसे रोक दिया। What was the book? You ask.
अब आप पूछेंगे पुस्तक कौन सी थी ऐसी क्या पुस्तक थी जिसने इसको रोक दिया? जानने की इच्छा तो जरूर हो। अब कुछ आइडियाज लगाते हैं। अ नॉवल इंसाइक्लोपीडिया, क्या एक उत्तम विज्ञान कोश की जो पुस्तक थी वह जिसने इसको बचाया? अ टॉम अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल्स, जो रॉकेट मिसाइल्स के बारे में बड़ी भारी पुस्तक होती है उसने बचाया क्या? अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, बाहरी जो ग्रह आउटर स्पेस, बाहरी जो अंतरिक्ष में ग्रह होते हैं उनकी कुछ गुप्त फाइल थी, उसने बचाया क्या? नो, नहीं। इट वॉज नन ऑफ दोज, इनमें से कोई नहीं थी ऐसी जिसने पृथ्वी को इस आक्रमण से बचाया हो। इट वॉज, वह थी। बट हियर, लेकिन पहले देखते हैं हम। लेट मी टर्न ऑन द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का मतलब होता है इतिहास को जानने का जो यंत्र होता है उसी के बारे में। एंड शो यू व्हाट हैपेंड, और आपको दिखाती हूं मैं कि क्या हुआ है। मैनी सेंचुरीज एगो, यानी कि बहुत सी शताब्दियों पूर्व, सेंचुरीज यानी शताब्दी एगो यानी पूर्व, इन 2014 2040 में, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिट डाउन ऑन प्रोजेक्टर, और प्रोजेक्टर की तरफ मुड़ती है। सिट डाउन ऑन प्रोजेक्ट की तरफ वह मुड़ती है। एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और अपने बाईं तरफ संकेत करते हुए स्पॉटलाइट ऑन स्टेन गोज आउट। अब जो इतिहासकार पर स्पॉटलाइट थी वह वहां से हटती है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, अब बाईं तरफ ही थिंक टैंक जो बैठे हैं उन पे यह प्रकाश बिंदु यानी स्पॉटलाइट जाती है। एंड हु इज सिटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स, आर्म फोल्डेड, अब वह जो थिंक टैंक महोदय हैं वे एक ऊपर उठे हुए बॉक्स पर बैठे हैं और अपने आर्म को बाहों को इस प्रकार से फोल्ड किए हुए, यानी कि बगल में हाथ डाल के इस प्रकार से बैठे हैं। वॉज ए ह्यूज एग शेप्ड हैंड, अब उनके जो हैं ह्यूज यानी कि बहुत बड़ा, एग शेप्ड अंडे के आकार का, हैंडी यानी कि सिर, ये जो होता है अंडे के आकार का बहुत बड़ा सर था जिनका। एंड सी वियर अ लॉन्ग रोप, एंड he wears a long robe decorated with stars and circles, और उसके एक बहुत बड़ा लबादा जो होता है बहुत ही बड़े आकार का। एंड he wears a long robe decorated with stars and circles, उसके बहुत बड़ा चोला, रोब जो होता है लबादा जिसे कह सकते हैं, चोला जो होता है बड़ा बड़ा ढीला ढाला वस्त्र पहना हुआ होता है बड़ा सा, वो पहना हुआ है और जिस पर स्टार और सर्कल, तारे और गोले बने हुए थे इस प्रकार से। अप्रेंटिस नूडल stand beside him at an elaborate switchboard, अब अप्रेंटिस नूडल जो अभी मैंने पहले भी बताया था कैरेक्टर में, अप्रेंटिस यानी कि प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण लिया हुआ होता है वो उनके पास में खड़ा है, beside him उनके पास में खड़ा है, जो एक स्विच बोर्ड बड़ा हुआ है, बड़ी सावधानी से निर्मित किया हुआ जो स्विच बोर्ड है उसके पास में ही। असाइन ऑन एन इजल, और उसी के पास जो चित्रफलक था, इजल जो पहले बताया मैंने, उस पर कुछ लिखा हुआ था। देखते हैं क्या लिखा हुआ था। मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल ग्रह का नियंत्रण कक्ष। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक महोदय जो कमांडर चीफ है वहां के। बोल लो बिफोर एंट्रिंग, प्रवेश करने से पहले वह झुकते हैं उनकी तरफ। तो चलिए मित्रों आज यहीं तक देखते हैं, आगे के पार्ट में और इसके आगे अध्याय को पढ़ेंगे। और आपके जितने भी साथी जो हैं 10वीं में पढ़ रहे हैं उन्हें भी सूचित कीजिए, उन तक भी वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि हमारे 10वीं की बुक का लेसन स्टार्ट हो चुका है और जल्दी से जल्दी आप इसका लाभ लें। अगर आप इस वीडियो को देखें तो इससे पहले वाला वीडियो भी आप फर्स्ट पार्ट देखें जिसमें करेक्टर के बारे में मैंने चर्चा की है। तो अब आपका एक ही काम है, आप आगे से आगे इसको शेयर करें, सब तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी फायदा मिल सके और आप भी इसका लाभ ले सकें। तो बढ़ेंगे अगली वीडियो में और इसके बारे में जानकारी लेंगे हम। तब तक धन्यवाद। और कोई भी अगर चीज़ आपको डाउट लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा आपको और अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। पहली बार अगर चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जल्द ही जल्द जैसे ही वीडियो अपलोड होते ही। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।